हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग उस विषय को पढ़ने वाले हैं जिसके कारण आज ये दुनिया इतनी अच्छी दिखाई देती है, जिसके कारण हम इस सारी दुनिया के प्रकृति के हसीन खूबसूरतियों को देख पाते हैं। हम आपको देख पाते हैं और आप हमें देख पाते हैं। अर्थात आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं। यह क्लास 10th का चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 है, जिसमें मुख्य रूप से दो बातें पढ़ी जाती है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन में अगर देखिएगा तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा जाता है, और अपवर्तन में उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ा जाता है। और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और मस्त होंगे। पूरी दुनिया के मोह माया छोड़कर अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप भी मस्त हैं, हम भी मस्त हैं। और चलिए इसी मस्ती में आज हम लोग एक धमाकेदार वीडियो का शुरुआत करते हैं, जिसमें कल चैप्टर 1 का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। इस ऑब्जेक्टिव में जितना भी 2021 या 22 से पहले पूछा गया है आपका बिहार बोर्ड में, सभी को हम एक साथ लेकर के आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ आप नहीं यूज कर सकते हैं? जल एक लेंस का काम करता है, लेंस के भांति व्यवहार करता है। कांच भी व्यवहार करता है, प्लास्टिक भी व्यवहार करता है। आप देखिएगा कि बोतल में पानी पीजिएगा तो बोतल के जो साइड वाले जो फिंगर होते हैं, हमारे उंगली होते हैं, वो दिखाई देते हैं, यानी ये लेंस का काम करता है। मिट्टी लेंस का काम नहीं करता है। मिट्टी के हम लोग आर पार नहीं देख पाएंगे, इसलिए मिट्टी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या आंसर होगा? मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है? 1 डायोप्टर। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल लेंस का बात कर रहा है, यानी क्षमता किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा। फोकस दूरी किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा। और देख लीजिए उत्तल लेंस की क्षमता कितना है? 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है P बराबर 1/f। किसमें? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो इसी को ऐसे लिखा जाता है, याद करके लिख दीजिए, P बराबर 100/f सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न जिसमें पूछेगा, अगर मीटर में पूछेगा तो मीटर में निकालिएगा, और सेंटीमीटर पूछेगा तो सेंटीमीटर में। पहले ऑप्शन देख लीजिए किसमें है? सेंटीमीटर में। यानी कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर में है। अब आप देख लीजिए प्रश्न क्या कर रहा है। P कितना दिया है? 1 डायोप्टर। P कितना दे दिया है? 1 डायोप्टर। तो 1 बराबर 100/f। f को इधर लेके आइए तो f बराबर 100 सेंटीमीटर। आंसर इसमें 100 प्लस में भी दिया है, माइनस में दिया है। आप प्लस वाला टिक लगाइएगा। अगर अवतल लेंस होता है तो क्या होता है? ये वाला होता है। ठीक है, अभी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? उत्तल लेंस के सामने, ये बारी बारी से हमेशा प्रश्न पूछते रहता है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में। ठीक है ना, कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे कि हमारा बिंब कहाँ प्राप्त होगा। उसके लिए आपको याद भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक छोटा सा ट्रिक है, उसको आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पे क्या होता है? पतला होता है। यहाँ पे ये सेंटर हो गया आपका, ये F1, और यहाँ हो जाएगा 2F1। 2F1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका दोगुना होता है। इधर F2 और यहाँ 2F2। हम बीम के साइज को समझने के लिए हम 3 पॉइंट इधर बनाएंगे, 3 पॉइंट उधर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट बना लीजिए, इसका नाम है अनंत, और इधर भी एक बना लीजिए, इसका नाम है अनंत। ठीक है,
मुख्य रूप से अगर देखिएगा तो 6 कंडीशन होते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने की स्थिति का, खासकर उत्तल लेंस में। ठीक है, हम 6 कंडीशन को दर्शा दे रहे हैं। फिलहाल अभी 5 कंडीशन को दर्शाएंगे। पहला कंडीशन यहाँ होता है, ये वस्तु को आप अनंत पे रख सकते हैं। दूसरा, अनंत और 2f1 के बीच रख सकते हैं। तीसरा, 2f1 के बीच रख सकते हैं। चौथा, 2f1 और f1 के बीच रख सकते हैं। पांचवा, f1 के बीच f1 पर रख सकते हैं। अभी एक और कंडीशन है यहाँ o और f1 के बीच में, लेकिन अभी o इसको नहीं c कर दीजिए, सेंटर सही लगता है, c और f1 के बीच में, लेकिन अभी इसको हम रखेंगे नहीं, क्योंकि इसका आप एक ध्यान से देखिएगा, इसका ट्रिक है बहुत अच्छा। क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पकड़ा जाता है। ये एक है, 1 2 3 4 5 कैसे से रखने का, अनंत पे रख सकते हैं, नहीं तो ये दो f2f1 और अनंत के बीच रख सकते हैं, 2f1 पर रख सकते हैं, 2f1 और f1 के बीच रख सकते हैं, और नहीं तो f1 पर रख सकते हैं। जैसे प्रतिबिंब को रखिएगा, यहाँ पे आप यहाँ से आगे बढ़ाना शुरू कीजिए। पहला कंडीशन में यहाँ से f1 f2, कलर चेंज कर लेते हैं, f2 थोड़ा छोटा बनाइएगा, f2 इससे थोड़ा सा बड़ा बनाइए, ऐसे। अब इधर से मूव करते हैं, ऐसे, इधर से ऐसे जाते हैं, और 2f2 इसके बराबर बनाइए। 2 को छोटा और उसके बाद बड़ा बड़ा करते जाना है, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, उसके बाद ये जितना साइज का है उसके बराबर, और ये अगला उससे बड़ा, और ये अगला उससे भी बड़ा। ठीक है, यह है क्या, देखिए हम जब अनंत पे रखते हैं 1 नंबर, तो यहाँ से इधर से ऐसे जा रहे हैं, तो इधर से कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यानी ये हुआ 1 नंबर, तो ये कितना नंबर हुआ, 1 नंबर, ये 2 नंबर, कलर चेंज कर देते हैं, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, और आगे जाएगा तो 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, ये जो 2 है, ये दो प्रतिबिंब है, ये होता है छोटा, क्या होता है, छोटा, और ये वाला है बराबर, और ये जो 2 है ये है बड़ा। इसी कंडीशन में देख लीजिए, यानी जो तीसरा केस है ये क्या है, बराबर है। इधर तीसरा देखिए तो कौन सा केस है, 2f1, कौन सा केस है, 2f1, यानी हम 2f1 पर रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। और कुछ कहना है तो बराबर बन रहा है और उल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है, उल्टा, और साथ साथ में क्या बनता है, वास्तविक, क्या बनता है, वास्तविक। इधर का साइड जितना भी तस्वीर है वो सबके सब कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये 3 वाला, कौन सा वाला हो जाएगा, 3 वाला, यानी 2f1 वाला। अब इसमें ढूंढ लीजिए लेंस के मुख्य फोकस, लेंस के मुख्य फोकस पर, ये लेंस के मुख्य फोकस है, यहाँ पे रखने से नहीं बनेगा। ठीक है, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, देखिए ये फोकस दूरी हुआ और इसके दोगुना कौन सा होगा, ये हो गया, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये किसी कंडीशन के लिए बन जाता है। और एक देख लीजिए, यहाँ पे अगर रखिएगा तो अगर सेंटर और f1 के बीच रखिएगा अगर प्रतिबिंब को, तो ये आके इधर ही बन जाता है, इधर ही बन जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस में अगर आप C और f1 के बीच रखिएगा अगर, तो किधर आके बन जाएगा, इधर ही, यानी 6 का केस किधर हो जाएगा, 6 सीधा बनता है और बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार वीडियो को पुश कीजिएगा बैक करके, और आराम से इसको देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में है, किसमें है, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो सकते हैं, मतलब चांसेस पूछ रहा है कि दर्पण और लेंस क्या हो सकते हैं। आपको पता करना पड़ेगा कि किस दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है और किस लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है। सारा कंडीशन लिख रहे हैं, दर्पण, आप देख लीजिएगा आंसर कौन सा हो जाएगा, दर्पण में अगर देखिएगा, अगर फोकस दूरी की बात आएगा तो 2 को हम लोग बात करते हैं, या तो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण। दर्पण में लड़का बड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अगर दर्पण पूछेगा आपसे कि कई प्रकार के, तो दर्पण 2 प्रकार के,
एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक इधर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा ताकि सब बना भी दें। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब बात कर रहा है किसका, बात कर रहा है फोकस का। देखिए, और समतल दर्पण का फोकस नहीं होता है, समतल दर्पण का फोकस नहीं होता है, बाद में धीरे धीरे चर्चा कर ली जाएगी क्यों नहीं होता है। समतल होता है, इस कारण फोकस नहीं होता है, इसमें सेंटर नहीं होने के कारण। ठीक है, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का फोकस होता है। अब पता करना चाहिए कि किसका प्लस में होता है, किसका माइनस में। तो देखिए, अवतल दर्पण का आकृति ऐसा होता है, पूछता है, परिभाषा पूछता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ, दबा धंसा हुआ हो और उभरे हुए सतह पर कलई किया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण का फोकस इधर बनेगा कि नहीं बनेगा। जो भी चीन परिपाटी के अनुसार जो भी अगर ध्रुव से अगर इधर है, बायां साइड में है, इधर से सामने है, वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। और इसका देखिए तो एक कैसे बनता है, ये बनता है ऐसे, यानी इसका फोकस किधर हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा इधर, और राइट साइड में यानी इधर क्या होगा बताइए, तो इधर हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या होगा, फोकस पॉजिटिव, क्योंकि ये होगा सेंटर। आप पढ़े होंगे, आप चीन परिपाटी पढ़े होंगे, 0 0 होता है और ये कितना होता है, 0 0। अब 0 0 से सेंटर से इधर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है और इधर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, पॉजिटिव। अवतल दर्पण का कैसा होता है, निगेटिव। किसका बात कर रहा है, बात कर रहा है निगेटिव का, तो अवतल दर्पण होगा। पहले का बात अवतल दर्पण होगा। अब हम लोग लेंस में देख लेते हैं, किसमें देख लेते हैं, लेंस में। लेंस जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसी बनाता है। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस के लिए देख लीजिए, उत्तल लेंस का फोकस किधर होता है, इस साइड होता है, इस साइड। तो इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अवतल लेंस का फोकस किधर होता है, बैक साइड, इधर ही, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी देख लीजिए, निगेटिव किसका मिल रहा है, एक निगेटिव मिल रहा है अवतल लेंस का और निगेटिव मिल रहा है अवतल दर्पण का। यानी दर्पण भी अवतल है और लेंस भी अवतल है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, दोनों क्या है, अवतल है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ए। ठीक है, इसको समझने के लिए आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 नंबर प्रश्न। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, आपके 10th के अनुसार कितने होते हैं, आप 2 ही याद कीजिएगा। ठीक है, कितने, 2 नियम होते हैं। नियम याद है, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। और दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अपवर्तनांक का एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जया, दूसरा लिख देगा दोनों, स्नेल का नियम दूसरा नियम लिख देगा। ठीक है, दूसरा नियम, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, अपवर्तन कोण की जया आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात अनुपात भी होता है। अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। यानी एक कोई ना कोई क्या होगा, नियत अंक होगा। ठीक है,
आपतन कोण की जगह को हम लोग साइन आई कह सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट आपतन कोण के आई, आपतन के लिए क्या करते हैं आई को सूचित करते हैं, और परावर्तन के लिए क्या, अपवर्तन के लिए क्या करते हैं आर, क्या करते हैं, जरूरत तो नहीं है, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, इसको क्या कहते हैं साइन आर, ठीक है। ये क्या है नियतांक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर, एक नियतांक लिख दीजिए, नियतांक को कहते हैं म्यू, ठीक है। ये दो नियम होते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन कितने, आप अपवर्तन का भी दो नियम, परावर्तन का भी दो नियम, नियम होते दो है, प्रश्न पूछा है 10-15 बार, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, गलती से गलती मत करके आ जाइएगा, नहीं तो इतना सिंपल प्रश्न गलती कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, आप लोग देखे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, हम लोग पहले जब छोटे थे तो एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता था, एक छोटा सा ऐसा, हम लोग देखते थे, कागज को जलाते थे, वही है सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। उसमें अवतल दर्पण, अवतल दर्पण नहीं सॉरी, और उत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अगला, अच्छा इसमें दे दिया है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। इसी को तो स्नेल का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं स्नेल का नियम, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है देख लीजिएगा, ऐसा होता है उत्तल लेंस, ऐसा। तो उत्तल लेंस है कैसा, किनारों पे क्या है पतला है, बीच में क्या है मोटा है, सभी जगह समान नहीं, गलत है, बीच के अपेक्षा किनारों पे मोटा है, गलत बात है ना, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है आवर्धन अवतल लेंस का, v बटा u, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकसांतर मतलब होता है, फोकसांतर का मतलब होता है आपका फोकसों में अंतर, यानी ये हो जाएगा छोटा एफ, छोटा वाला है, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या यानी आर के बीच संबंध क्या है, संबंध के बारे में बात कर रहा है, संबंध क्या होता है इसका, एफ बराबर आर बाई 2, हम हर जगह आर लिखते हैं, बड़ा वाला आर लिखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे छोटा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ बराबर आर बाई 2 लिख होता है, मिला लीजिए कौन सा आंसर होगा, एफ बराबर आर बाई 2, एक तो दिया ही नहीं है, चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, इस ये 2 भागा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी 2f बराबर r, 2f बराबर r, 2f बराबर r, ऑप्शन नंबर ए, 2f बराबर r, r बराबर 2f कहिए या 2f बराबर r कहिए, बोथ इज सेम सेम, ठीक है। अगला, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, क्या कहते हैं निर्गत कोण, देख लीजिए निर्गत किरण किसे कहते हैं, निर्गत निकलने वाला किरण, ठीक है। ये मान लीजिए कोई आयताकार स्लेब है, अगर यहां से अगर हम प्रकाश को आपतित कराते हैं ऐसे, इसको आपतित किरण कहते हैं, तो ये जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये माध्यम सघन होने के कारण यहाँ पे एक अभिलंब बना देते हैं, ये ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ सघन माध्यम है, और सघन माध्यम आपको पता है कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है
किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलोम की ओर मुड़ती है। किसमें? सघन माध्यम में। तो अविलोम ये है और इसकी ओर मुड़ गई। ठीक है, तो ये अविलोम हुआ और ये अपवर्तित किरण हुआ। इसका नाम क्या है? अपवर्तित किरण। अगर इसका नाम ध्यान दीजिएगा तो ये है आपतित कोण और ये है अपवर्तित अपतन कोण। इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, अभी इसको यहाँ भी अविलोम एक बनेगा और ये हुआ सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। और ये विरल हो गया और ये भी क्या हो गया? विरल हो गया। तो विरल से सघन में गया तो अविलोम की ओर मुड़ा, तो सघन से जब विरल में जाएगा तो अविलोम से दूर भागेगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अविलोम से क्या भागेगा? ये क्या है? नॉर्मल है, अविलोम है। इससे दूर भागने का प्रयास करेगा, ये नहीं भागेगा ये ऐसे। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं निर्गत। क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। और निर्गत किरण और अविलोम के जो बीच जो कोण बनता है ना, इसको कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। क्लियर? देख लीजिएगा इसको फिर से। हम अगला बनाते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला 1 मीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितना दिया है? 1 मीटर। उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्षमता मतलब यानी पावर, P बराबर 1/f होता है। किसके लिए? मीटर के लिए। 1/f क्यों लिखे हैं? क्योंकि मीटर में दिया था। अगर ये सेंटीमीटर होता तो कितना लिखते? 100 में आता था। ठीक है, तो P बराबर कितना हुआ? 1/f। f का मान कितना दिया? 1 दे दिया। तो P बराबर 1/1 यानी P बराबर 1। P बराबर 1। इसका जो पावर होता है इसका ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसलिए 1D लिख दीजिए, 1D। ऑप्शन नंबर बी। एक बात यहाँ नोट करने वाला है कि क्षमता लेंस की क्षमता का एक सही मात्रक बराबर डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, इसको डी से सूचित करते हैं। क्लियर है? अगला, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है? दर्पण का बात कर रहा है। और याद रखिएगा, दर्पण में अगर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है और सीधा भी बन रहा है तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सीधा छोटा और काल्पनिक। अगर अवतल का बात कीजिएगा तो अवतल में क्या होता है? अवतल में हो जाता है आपका, यहाँ नीचे अवतल लिख दे रहे हैं, अवतल। इसे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति छोटा होगा, बराबर होगा, बड़ा होगा। ठीक है, सीधा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा। इतना इसका प्रकृति होता है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में। यानी कहने का मतलब ये है कि अवतल दर्पण के अंदर सभी प्रकार के प्रतिबिंब बन जाते हैं। ठीक है, छोटा, बराबर, बड़ा, काल्पनिक, सीधा, वास्तविक, उल्टा, सब। लेकिन उत्तल में सीधा, छोटा, काल्पनिक। ठीक है, अगला,
अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, अब इसमें ढूंढिए कौन सा हो सकता है सही है, ठीक है ना। हमेशा वास्तविक होता है, जरूरी नहीं है काल्पनिक भी होता है, हमेशा काल्पनिक होता है ये भी जरूरी नहीं है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, ये सही है। ये कभी वास्तविक भी हो जाएगा कभी काल्पनिक भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और बड़ा प्रतिबिंब अगर दर्पण का बात करेगा, दर्पण की बात कर रहे हैं ना, हाँ दर्पण की बात करेगा तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और कंडीशन क्या है, कंडीशन में देख लीजिए, ये कोई अगर अवतल दर्पण है, अगर ये कौन सा दर्पण है, अवतल, यहाँ मान लीजिए ये पोल है और यहाँ मान लीजिए ये मुख्य फोकस है और ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी से सूचित करते हैं, ठीक है। और इधर अनंत है, इधर कहीं अनंत है। अगर हम एफ और पी के बीच में वस्तु को रखते हैं तो जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, ये इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये पीछे बनता है और क्या बनता है, आवर्धित बनता है और साथ साथ में ही सीधा ही बनता है, ठीक है ना। कैसा बनता है, आवर्धित, आवर्धित, सीधा, और पीछे बना है तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। क्या होगा, आवर्धित, सीधा और काल्पनिक। ये सिर्फ ये कंडीशन सिर्फ अगर दर्पण का बात कीजिएगा तो अवतल में होगा, उत्तर में ऐसा नहीं होता है। उत्तर में सीधा बनता है लेकिन वो हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है, लेकिन इसमें क्या बनता है, आवर्धित यानी बड़ा। यही कारण है कि हम लोग दाढ़ी बनाते समय, दाढ़ी जो होता है ना, दाढ़ी, उसमें जो मिरर का प्रयोग करते हैं वो हम लोग अवतल दर्पण का मिरर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर अपने चेहरे को लेकर के आएंगे यानी पी और एफ के बीच में, तो हमारा जो दाढ़ी है एक तो वास्तविक सॉरी सीधा दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, यानी छोटे छोटे बाल भी क्या होंगे, बड़े बड़े दिखाई देंगे और दाढ़ी बनाने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। ये दोनों पूछता है कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, आप इसको बता सकते हैं और डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, देखिए काल्पनिक, जो काल्पनिक होती है ना, कल्पनाएं हो गई या काल्पनिक हो गई, वो हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा सीधा होता है, याद रखिए। कल्पना कभी उल्टा हो ही नहीं सकता है। आप ये अवतल, ये दर्पण का बात कीजिएगा या लेंस का बात कीजिएगा या जिंदगी का बात कीजिएगा, आप खुद सोचिए, आप कभी कल्पना करते हैं, आप, हम लोग कल्पना करने के लिए क्या करते हैं, कल्पना, आदमी कल्पना करेगा तो काश कोई रसगुल्ला खिलाता, आप कोई कल्पना कीजिएगा कि काश कोई हमको चप्पल से मारता, जरूरी नहीं है, ये कल्पना कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। आदमी जब भी कल्पना करता है तो क्या करता है, एकदम सीधा कल्पना करता है, काश हम अमीर बन जाते, कोई नहीं सोचता है काश हम गरीब बन जाते। तो कल्पना कैसा होता है, हमेशा का क्या होता है, सीधा होता है। ये याद भी कर सकते हैं इस तरीके से आप, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम में जब आप रहिएगा ना, तो एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, ज्यादा रहता है प्रेशर, जिस कारण सीधा उल्टा उल्टा सीधा करते रह जाइएगा और ध्यान नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, कल्पना हमेशा कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक है। आप भी कल्पना करते होंगे, सीधा ही करते होंगे, उल्टा करते हैं क्या, नहीं ना। निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तुरंत चर्चा किए थे। दर्पण है, दो ही दर्पण आपके पास है, अगर फोकस का बात कीजिएगा तो एक हो गया आपका ऐसे और अवतल दर्पण, और एक हो गया आपका उत्तल दर्पण। धनात्मक किधर बनता है, चिन्ह परिपाटी के इस तरफ, यानी इसमें तो इधर है ना, निगेटिव है इसका, और इसका क्या है, पॉजिटिव है। देख लीजिए कौन सा दर्पण है, उत्तल, उत्तल, ये कौन सा है, अवतल, अवतल, ऐसा कौन सा हो जाएगा, उत्तल। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अगला, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है
किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, तुरंत चर्चा किए हैं। अच्छा यहाँ पे एक है, हाँ चलिए क्लियर है, यहाँ पे देख लीजिएगा एक सवाल, यही यही बता देते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, याद करने के लिए एक ही साथ याद कर लीजिए। अवतल, अवतल दर्पण का प्रयोग, बहुत बार पूछता है ना। अवतल दर्पण का प्रयोग सबसे पहला हजामत वाले आप पढ़ चुके हैं, हजामत, हजामत दर्पण में, ठीक है। सर्च लाइट, सर्च लाइट, जितना भी सर्च लाइट है, सर्च सर्च मतलब ढूंढने वाला कुछ, ठीक है ना। अगर कुछ गुम हो गया है मान लीजिए, अगर उधर कुछ उधर, तो इसका मतलब आप किसे ढूंढिएगा? टॉर्च वगैरह लेकर के, तो सर्च तो कर रहे हैं, तो जितना भी सर्च करने वाला लाइट है वो सबके सब कैसा होता है? अवतल दर्पण उसमें लगा होता है, ठीक है। और गाड़ी का जो हेड लाइट होता है, गाड़ी का हेड लाइट जो जिसमें से प्रकाश निकलता है रात में, तो उसमें हेड लाइट जो होता है ना, किसका बना होता है? अवतल हेड लाइट। और इसमें और एक दो याद रख लीजिए, हजामत वाला हो गया, और एक डॉक्टर जो यूज करते हैं ना, नाक कान गला चेक करने के लिए, डॉक्टर जो यूज करते हैं जो दर्पण का, वो कौन सा होता है? वो होता है अवतल दर्पण। और एक याद कर लीजिएगा, सोलर कुकर, सोलर कुकर नहीं, कुकर, ठीक है। सोलर कुकर, इसमें खाना बनाया जाता है, सोलर कुकर होता है। ये सब के सब कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एक और बात ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का एक और नाम होता है जिसका नाम है अभिसारी दर्पण। इसको अंग्रेजी में कन्वर्जिंग कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर आकर मिलाता है। क्या करता है? एक ही बिंदु पर आकर मोड़ता है, इसलिए बोलते हैं कि इस सभी प्रकाश बिंदु क्या कर रहा है? एक अभिसरित कर रहा है, यानी मोड़ रहा है, बटोर रहा है, इसका कहते हैं अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। तो ये सारा एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? उत्तल में सिर्फ दो को याद रखिएगा, दो काम हो जाएगा। पहला आपका पहला हो जाएगा साइड मिरर, गाड़ी की जो साइड मिरर होते हैं ना, साइड मिरर, वो उत्तल दर्पण से बना होता है। और एक होता है स्ट्रीट लाइट मतलब जो गली में जो लाइट लगे होते हैं ना गली में, वो ऊपर रात में बल्ब जलने के लिए पूरा एकदम ज्यादातर दूर तक एकदम पूरा गली में जोर कर देता है रात में, उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं, गली वाला लाइट, ठीक है ना। ये दोनों में किसका यूज करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का, ठीक है। अगला पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किसका बात कर रहा है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी का बात कर रहा है। हवा में इसकी फोकस दूरी के अपेक्षा, अच्छा मतलब किसका फोकस दूरी ज्यादा होगा? हवा में ज्यादा होगा कि पानी में ज्यादा होगा? पानी में। तो अगर लेंस अगर पानी में डूबा हुआ है, तो एक पानी खुद एक लेंस के भांति व्यवहार करता है, और एक खुद उत्तल लेंस हो गया, यानी दो लेंस इसमें कार्य कर रहे हैं ना। तो दो लेंस कार्य करेंगे तो इसका क्षमता बढ़ जाएगा, जिस कारण फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है? किसकी अपेक्षा कर रहा है? हवा की अपेक्षा। तो हवा की अपेक्षा क्या हो जाएगा? इसका फोकस दूरी कम कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कॉन्फ्यूजन है क्या इसमें? समझ लीजिए फिर से एक बार। ये कह रहा है कि कोई पानी में डूबा हुआ उत्तल लेंस है, ठीक है ना, यानी कहाँ डूबा हुआ है? उत्तल लेंस पानी में डूबा हुआ है, तो उसका क्षमता बढ़ जाएगा ना, क्योंकि पानी खुद ही क्या है? लेंस की भांति व्यवहार करता है। हालांकि क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे, तो उसका क्षमता बढ़ गया। आपको पता है कि जब क्षमता बढ़ता है किसी भी लेंस का, तो उसका जो फोकस दूरी है ना, क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है ना। तो हवा का अपेक्षा पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा? फोकस दूरी इसका घट जाएगा, ठीक है, यानी कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है?
लेंस का प्रयोग करना है और दृष्टि दोष। अगर लेंस को ठीक करने का बात है तो आपको दो दोष बड़ा कंफ्यूज करेंगे। एक करेंगे निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अभी यहाँ पे बताएंगे तो आप खुद कंफ्यूज है, ऐसे बोल दे रहे हैं केवल। निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दोष होता है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे संशोधित करने का लेंस का बात हो रहा है तो हम लेंस का चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे सामने दो लेंस है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। आप दोनों लेंस को पहले लिख लीजिए। एक होता है उत्तल, ऐसे लिख दे रहे हैं उत्तल, और एक होता है अवतल। एक याद करने का एक तरीका है, हमेशा इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसलिए हम इसको एक ऐसा सा ट्रिक बना दिए हैं। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो दोनों में यानी निकट और दूर, ये निकट और दूर का बात हो रहा है तो निकट तीन अक्षर से बने हैं, निकट। ये क्या है? दूर। ये दोनों का स्पेलिंग किसका बड़ा है? बेशक निकट का बड़ा है, एक अक्षर से ज्यादा है। इस दोनों में से किसका बड़ा है? अवतल का बड़ा है, इससे एक अक्षर बड़ा है, तो जो बड़ा है वो बड़ा के साथ जाता है ये। ठीक है, यानी निकट में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग? अवतल लेंस का। ठीक है ना, इधर हम लिख दे रहे हैं निकट दृष्टि दोष, इसका प्रयोग कीजिएगा अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष किसका प्रयोग कीजिएगा? उत्तल लेंस का। आप इसको देख लीजिए, ये आप भूल सकते हैं लेकिन एक बार अगर इसको ध्यान से समझ लिए दोबारा नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, बड़ा स्पेलिंग है, बड़ा के साथ जाएगा, छोटा स्पेलिंग है, छोटा के साथ जाएगा। ठीक है, और प्रश्न क्या कर रहा है आप मिला लीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दीर्घ दृष्टि दोष छोटा है ना, छोटा के साथ जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए कहीं कॉपी में। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने मान लीजिए दर्पण है, सामने का मतलब ये होता है जिधर वस्तु होता है इधर। तो इधर से अगर हम इधर वस्तु को मापेंगे, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग हमेशा कहाँ से मापते हैं? दूरी हमेशा कहाँ से मापते हैं? पी से, यानी पोल से। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। तो इधर लेके जा रहे हैं इधर, तो इधर से अगर इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है ना, माइनस में, यानी निगेटिव। कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? अच्छा, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण का बात करेगा, लेंस का, लेंस का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? लेंस का। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाता है? उत्तल लेंस तो बनाता है। देख देते हैं कौन सा? कांच की पट्टी का, ये नहीं होगा, उत्तल लेंस यही होगा। ठीक है, अवतल लेंस ये वास्तविक नहीं बनाता है, ये काल्पनिक बनाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। अगला, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। बीच क्लास में चर्चा किए थे, उत्तल लेंस द्वारा कब बनता है? यहाँ पे होता है। कहाँ होता है? यहाँ। ये केंद्र हो गया आपका
ये F1 हो गया आपका। F1 और केंद्र के बीच अगर रखेंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा और आवर्धित बनेगा, ठीक है ना। यानी C और F1 के बीच में कहा क्या रहा है, इसमें देख लीजिए, अनंत पर नहीं, गलत है। फोकस और लेंस के बीच, ये इसको आप लेंस कह सकते हो और इसको कह सकते हो फोकस। F का मतलब क्या हो गया, फोकस, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्लियर, आगे कितना बार होगा जी, आगे किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोकस, उसे कहते हैं फोकस, ठीक है ना। अगला, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसमें दो ही ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन लग रहा है, छूट गया है गलती से, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा अपने टारगेट में, नया वाला टारगेट का क्वेश्चन है, 2023 में आया है टारगेट, उसमें दो ऑप्शन छूट गया है। ऐसा हम देख रहे दोनों में होगा कि नहीं आंसर। ऐसे तो करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग, लेकिन कौन सा हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और दो होता है तो उसमें कंपेयर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए, दो ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है ना। इसको 50 रखिए, डाउट में है, ठीक है। गलती से छूट गया यार 50 नंबर क्वेश्चन, अगला बार करा देंगे, ठीक। फोटोग्राफी कैमरा का अभिधि शब्द होता है, उत्तल लेंस होता है, कौन सा होता है, उत्तल लेंस। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। उसका एक गामा एक ट्रिक होता है, लिखवा देगा ट्रिक, पता नहीं, बहुत टाइम बहुत ज्यादा हो गया होगा, फिर भी लिख लीजिए, गा ए पद्री, ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लीजिए, गा ए पद्री अ सु रे दी। 4 बार सुबह 4 बार शाम पढ़िएगा, याद हो जाएगा। गाय पदरी असु रे दी, गाय पदरी असु रे दी, गाय पदरी असु रे दी, ठीक है। सबका फुल फॉर्म लिख लीजिए। गा का मतलब गामा, ए का मतलब एक्स, प का मतलब परा बैगनी, द्रि का मतलब दृश्य, दृश्य, दृश्य किरण को कहते हैं, यही हम लोग देखते हैं, प्रकाश भी इसी में आता है, दृश्य में आता है, ठीक है। अ का मतलब अवरक्त, अवरक्त, सु का मतलब सूक्ष्म, रे का मतलब रेडियो, रेडियो, दी का मतलब दीर्घ, जो बहुत दूर तक तरंग भेजने वाला होता है उसको दीर्घ तरंग कहते हैं। इतना सारा है विद्युत चुंबकीय तरंग, बस इतना ही है, ठीक है ना। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ट्रिक याद कर लीजिएगा, गाय पदरी असुरति, गाय पदरी असुरति, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है, 1-2 बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर बताए थे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, क्लियर। नेक्स्ट, आज इतना ही प्रश्न था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छी लगी होगी।